आपका नाम? चंद्रधन मेहता घर? है, ग्राम बलियारी, टोला बुनियाद बीघा है। बताइए क्या दिक्कत है आपको? हमारे साथ दिक्कत है कि ग्रामीण विकास विभाग से हमारे गांव में एक सड़क निर्माण पास हुआ है, नाग बाबा से सनपुरा स्कूल तक। जिस दिन से सड़क में काम लगा तब तक से गांव के कुछ दबंग व्यक्ति हमारे ऊपर निशाना साध दिए। उन लोग का कहना था कि आपका जो है सो 1 फीट मकान पड़ता है, 1 फीट दीवार आपका रोड में पड़ता है। हम कहे ठीक है, पड़ता है तो भाई रोड बनना ज़रूरी है और रोड साफ़ होना भी ज़रूरी है। हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं, अतिक्रमण हटाने के पक्ष में बराबर रहे हैं और सब दिन समाज के साथ हम जुटे हैं और समाज के बंधन में रह के सामाजिक कार्य भी किए हैं। तो जब तक से सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ, गांव के कुछ लोगों ने, जिनके ऊपर मैंने FIR भी थाना में दर्ज कराया था, उन्होंने प्रेशर बनाया कि उनका मकान जब तक से नहीं हटेगा हम लोग रोड को बाधित करेंगे, नहीं बनने देंगे, जो नामजद हैं। तब मैंने ठेकेदार से भी बात किया कि भाई ऐसा बात है तो हम लोग बुलाते हैं अमीन और नापी करा के हम लोग अपना अपना अतिक्रमण स्वतः हटा लेंगे, यहाँ किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग 2 अमीन बहाल किए, एगो राजेंद्र पांडे प्राइवेट अमीन, एगो धर्मदेव राम सरकारी अमीन से रिटायर हैं बेचारे, आए बेचारे। तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, पहले आप लोग बाउंड बनाइए, इसलिए कि कहते हैं कुछ और कर देते हैं कुछ। वार्ड सदस्य के दरवाज़ा पर उसका बाउंड बना, सभी ग्रामीणों ने स्वीकार किया। वार्ड सदस्य का नाम? संगीता देवी के दरवाज़ा पर ही पंचनामा बना और वो राजेंद्र पांडे अमीन ही अपना राइटिंग में लिखे बेचारे। उनसे उनका सिग्नेचर हुआ, उसमें हम लिखवाए खुद अपना से कि जिसका घर मकान खूटा डंटा खेती बाड़ी जो भी पड़ेगा अतिक्रमण में स्वतः कोई हटा लेगा, किसी का कोई हटाने नहीं जाएगा। हमारी बात को स्वीकार कर सभी ग्रामीणों ने उसका हस्ताक्षर किया, वार्ड सदस्य भी किए, मुखिया भी किए। और इसके बाद जब ही ये कागज़ बना, नापी शुरू हो गया। नापी के तो सबने इस बात पर सहमति जताए कि ठीक है हम लोग हटा लेंगे, लेकिन हम अपना ये पंचायती से पहले ही अपना छजनी उतार दिए थे। इसी क्रम में बिहाने ठेकेदार अपना काम लगाए बेचारे, और इन लोगों ने ठेकेदार का गाड़ी रोक दिया, गाली गलौज ठेकेदार को भी किया। किनके द्वारा गाड़ी रोका गया? गाड़ी रोका गया है, उसका नाम है राकेश मेहता और भरत, और फुलेंदर मेहता, जनेश्वर मेहता का लड़का है। और दुआ को मने गांव के अथी के मने लड़कन मिला के अगवानी ये लोग कर रहे थे। क्यों गाड़ी रोका गया? गाड़ी रोक दिए कि जब तक से उनका मकान नहीं हटेगा हम लोग काम रोक दिए। तब ठेकेदार साहब हमरा से कहे कि हमारा गाड़ी रोका गया है। तब हम यहाँ से अपन 2 गाड़ी उनको भेजे कि काम मत बंद करिए, काम बंद करके ये सब मत कीजिए, काम अपना जारी कीजिए। इसलिए कि स्कूल के अथी में कैंपस में रखल था उनका मटेरियल, और हेडमास्टर साहब उनको प्रेशर बना रहे थे कि हटाइए, स्कूल का काम बाधित हो रहा है। तो अपना गाड़ी हम उनको भेजे, दोनों गाड़ी, और उनका जो 4 घंटा के अंदर में सब अपना गाड़ी भेज के हम माल बिछवा दिए। एक बाद दूसरा दिन फिर काम लगा। अब जनेश्वर मेहता और सुरेश मेहता का स्वराज गाड़ी अपना दरवाज़ा पर बेड़ा बेड़ी का केवलो लगा दिए। हम रात में 7 बजे बड़ा बाबू को फ़ोन किए कि सर ऐसा मैटर है, हम रोज में गाड़ी चल रहा था, हमारा गाड़ी रुकल है, हम अब उन लोग जाने नहीं दे रहा है। तब बड़ा बाबू बोले कि अब तो रात हो गया, बिहाने फोर्स भेजेंगे। लेकिन बेचारे फोर्स सवेरे भेजे भी बेचारे, ऐसा बात नहीं है, वहाँ तो ठीक है, वो फोर्स भेजे, फोर्स आया, वहाँ गाड़ी हटवाया। एक बाद ग्रामीणों ने बोला कि फोर्स बोले कि आपको क्या कहना है, तो उनका जो है से घर नहीं हटेगा तो हम लोग रोड नहीं बनने देंगे। तो फोर्स हमारा दरवाज़ा पर आ गए। तो हम फोर्स से बोले कि ठीक है, अतिक्रमण हटना बड़ी ज़रूरी है और रोड नहीं बनेगा तो हम लोग को आने जाने में दिक्कत तो है। तो मैंने बोला कि मात्र 2 घंटा का समय दीजिए, अब अतिक्रमण एक तरफ से JCB को लगाइए, एक तरफ से नाग बाबा से शुरू कीजिए और उधर से आप करवाइए। हम अपना दूरा पर, मेरा हमारा घर में 2 गाड़ी है, हम अपना लेबर लगा के 2 घंटा के अंदर में जता अतिक्रमण में आप लोग यहाँ नहीं है। पुलिस भी बोली कि ठीक है, हम लोग घर ढवाने नहीं आए हैं, आप लोग का अपना सामाजिक बंधन है, आप लोग अपने में सामंजस्य बैठा के अपने खाली कर लीजिए। छोटा बाबू बोले, हमको ठीक है सर। जो ही छोटा बाबू उधर गए
तब हम बोले कि जेसीबी ले करके आप लोग जाइए उधर नाग बाबा तरफ से शुरू कीजिए। अब आपके आने से पहले हम ईंटा हटवा लेंगे अपना मजदूर लगा के। हमारे पास 2 गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी मंगाते हैं तुरंत। लेकिन उन लोगों ने बात नहीं माना। ठेकेदार के मुंशी थे निरंजन पांडे, वो हाथ जोड़ के हमरा से बोले कि डीलर साहब आप थोड़ा सा 2 ईंटा घसकाने दीजिए, हम ये लोग को जिद है, ये लोग जिद किया है कि उनका टूटेगा तब हम लोग तोड़ेंगे। तो हम कहे कि 2 ईंटा भसकाएंगे तो सब दीवार मेरा गिर जाएगा, क्योंकि रेती में भी मेरा जबान है। आपका 1 फीट 1.5 फीट वही ना करिएगा, लेकिन रेती भी मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को लाके क्षति हो जाएगा। इन्होंने बात नहीं माना। ऐसे करते करते मैं जेसीबी को दबा दिए कोना पर, सारा मकान ध्वस्त हो गया, जिससे बिजली का तार गिर गया पश्चिम की ओर। इसमें मेरी पत्नी और जदुनंद यादव और 2-4 गो लड़के बाल बच गए, तो वही दर पर मर जाते। इसका मैंने वीडियो बना लिया है। फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, इहो स्वीकार है, आप लोग तोड़ दिए, ठीक है, उतना नुकसान ही सही मेरा, लेकिन अभी भी आप लोग अपना जो है सो अथी कीजिए, जो है सो अपना अतिक्रमण हटाइए कि रोड बन जाए। एक बाद 2 रोज लोग नहीं हटाए। तो ये 13 तारीख की घटना है, 13 जनवरी के। इसके बाद मैंने 16 जनवरी के थाना प्रभारी के पास एक आवेदन दिया, जिन्होंने बार 8 दिन तक मुझे दौड़ाया। पहले वो आवेदन मिला मिश्रा जी को, छोटा बाबू उनको मिला। इसके बाद वो उनको हैंड ओवर कर दिए पिंटू सर के पास। पिंटू सर के पता चला तो भेंट किए, कहे कि ठीक है इसका हम देखेंगे। वहाँ से चौकीदार आया, इन लोग को नोटिस दिया। हम 7 आदमी पर FIR किए थे कि हमारा घर का चाहे मुआवजा दीजिए और नहीं तो मकान अतिक्रमण साफ कराइए, लेकिन उन लोग 2 में कुछ नहीं किए। 8 दिन दौड़ेला के बाद तब हमको फ़ोन आया थाना से कि आइए ना, हमको यहाँ आएंगे, थोड़ा नहा खा रहे हैं। गए थाना पर, यहाँ से मजमा पूरा जब नोटिस आया तो ये लोग पूरे गांव भर में प्रभावशाली व्यक्ति हैं मीका महतो, इनके डर से कोई बोलता नहीं है गांव में। जो कह दें कि कुआं में गिर जाना है तो सब आदमी गिरेगा कुआं में। और इनके दबाव में पड़ के गाँव के नासमझ व्यक्ति भी वहाँ पहुँचे, थाना में बैठकी हुआ। इसके बाद हमसे पूछा गया हम कि हमारे पास कागज़ प्रमाण है, पंचनामा दिखा दिए। तब वहाँ पिंटू सर बोले कि आप लोग की गलती है जी। वो बोले हैं कि आप लोग की गलती है, जब इन्होंने हटा लिया आप क्यों नहीं हटाए? तब ये लोग बोले कि सर हम लोग हटा लेंगे अब। तो कई दिन में, तो ये लोग टाइम लिए 2 दिन के, कि 28 फरवरी को हम लोग अतिक्रमण हटा लेंगे। अगर नहीं हटाएंगे हम लोग ना, तो हम लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद वह बॉन्ड बना, बॉन्ड पेपर पर सब कुछ, मुखिया BDC की भी सब कुछ साइन है उस पर, आपको हम प्रस्तुत करेंगे जरूरत पड़ेगा तब। इसके बाद 3-4 बार थाना में बुलाया गया, लेकिन बड़ा बाबू कोई कार्रवाई नहीं किए। लास्ट में बड़ा बाबू बोले कि दूसरा केस आप कीजिए। उसमें हमसे 20,000 रुपये का मांग भी किए बड़ा बाबू, 20,000 रुपये दीजिए, आपको हम दूसरा क्रिमिनल केस को लोग जेल भेजेंगे। मैंने बोला कि नहीं, वही केस पर कार्रवाई कीजिए जो मेरा आवेदन है, हम झूठा केस नहीं करेंगे, जो मेरा आवेदन सत्यापित है उसी पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माने। लास्ट में बोले कि आप CO को पास जाइए, वही समाधान होगा। मैंने बोला कि CO को पास जब जाना ही था, CO पास तो गए किए हैं, लेकिन आपके आवेदन दिया तो बाउंड हम लोग क्यों बनवाए थे? तो इस थाना का जो है सो आपका जो है सो मर्यादा जा रहा है कि नहीं, ये हम बोले हैं आपका मर्यादा जा रहा है थाना के सर, हम लोग कैसे परेशान कीजिएगा तो रोड कैसे बनेगा? एक बाद ये लोग कुछ साजिश के तहत हमारा साथ ऐसा किया है, इसमें कुछ राजनीति है पहले से। तो मैंने थाना से लेके CO के पास मैंने कई बार आवेदन दिया, मौखिक भी बात किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मैं अंतिम चेतावनी या रिक्वेस्ट कहिए मैंने कर रहा हूँ, इन लोगों से आवेदन है कि हमारा इस पर थोड़ा तत्परता से ध्यान देंगे, और नहीं अगर करते हैं तो मैं अगले अधिकारी का शरण लूँगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सड़क का जो अतिक्रमण हट जाए और सड़क बढ़िया से बन जाए। देखिए ये लोग जो हैं जिस पर मैंने रोड संबंधी FIR किया है, नाम क्या है? उनका नाम है वीरेंद्र मेहता और विमलेश मेहता, रविंदर मेहता और जनेश्वर मेहता का लड़का का भी उसमें नाम है, सुरेश मेहता के लड़का का नाम है। यही लोग जो है सो कुछ पीछे के मैटर को लेकर प्रतिशोध के भावना से ऐसा मेरे साथ किया है। एक साल 2022 में ये लोग बिजली विभाग से चोरी करके अपने अमेरिका महतो अपने घर के पीछे ट्रांसफार्मर के बगल में
सरकार से चुपे, मैंने कोई सरकार को सूचना नहीं था। ये लोग अर्थिंग डाल रहे थे ट्रांसफार्मर के पास, जिसमें हमारा भाई को काम करने नहीं दिए, ज़बरदस्ती धर के ले गए थे पाइप गला वाला अर्थिंग के पाइप डालने के लिए। और जब ही अर्थिंग का पाइप डाल के निकाले 11,000 में सट गया, जिसमें 3 आदमी घायल हो गए, जिसमें 2 आदमी का स्पॉट पर ही मृत्यु हो गया और एक आदमी का अभी लांगड़ है, यादव जी अभी लंगड़ रहा है, उसका ऑपरेशन हुआ था अथी में रांची में। और उसमें मैंने विरोध किया था कि कम से कम ये लोग को सुई दवाई के दाम आप लोग दे दीजिए। बेचारा सुई दवाई करा लिए, लेकिन ये लोग जब यह कार्रवाई नहीं हुआ तो मैंने एसपी का आवेदन दिया था, जिसका रिमांडर थाना में आयल था। उसका मेरे को पास एक कॉपी है अभी सुरक्षित। और थाना प्रभारी से भी हमारा कुछ बकबक हुआ था इसी विषय में उस समय भी, कि आप केस नहीं 16 होने दे रहा है, लेकिन लोग पैसा देकर मेहनत करके दबाव बना के उसे 16 करा लिया। इसमें उसी के बदला में उसका परिशोध के भावना से हम लोग हमारा पर निशाना साध के इनका घर को गिरवा देना है तो गिरवा देना है, और लोग ऐसा अभी तक से नहीं किया। ये सब आदमी उसमें है, पिछला केस में भी उसी के प्रतिशोध के भावना से ये लोग हमारे साथ मान प्रतिष्ठा पर हानि पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज के समय बराबर आता हूँ, आवाज़ भी हूँ, इसी के प्रतिशोध के भावना से ये लोग मेरे साथ ऐसा किया है। और अभी भी पुलिस के मेल में होकर पुलिस चाहती तो कार्रवाई हो जाती, लेकिन पुलिस नहीं चाह रही है। बस यही मेरा